अस्सलामुअलैकुम। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं साइंस में नॉन कंटैक्ट फोर्सेस, इसके हमने दो तीन टाइप्स पढ़े। जैसे मैग्नेटिक फोर्स भी एक नॉन कंटैक्ट फोर्स है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नॉन कंटैक्ट फोर्स है। और हम आज थर्ड टाइप ऑफ नॉन कंटैक्ट फोर्स पढ़ेंगे, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया सेकंड, एंड थर्ड वन जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, दिस इज आल्सो नॉन कंटैक्ट फोर्स। मैं बार बार दोहराता हूँ, आज भी कहूँगा कि नॉन कंटैक्ट फोर्स आप याद रखें, वो फोर्स जिसमें जो ऑब्जेक्ट एग्जर्ट करेगा फोर्स और जिस पे एग्जर्ट करेगा, दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में कंटैक्ट नहीं करेंगे। ये दूर से ही एक दूसरे पर जो है असर करेंगे। जैसे जो ऑब्जेक्ट फोर्स एग्जर्ट करेगा वो इफेक्ट करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट पर विदाउट कमिंग इन कंटैक्ट, उसकी चेंज करेगा स्टेट ऑफ मोशन कंटैक्ट के बगैर। तो ऐसा ही एक है ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने ऑब्जर्व किया होगा, इस वक्त भी कर सकते हैं कि जब हमारे हाथ से कोई पेन या कॉइन वगैरह कुछ गिर जाए, सो ये नीचे गिर के कहाँ आता है? ज़मीन पर, ग्राउंड पे आ जाता है। इसी तरह दरख्तों पे पत्ते वगैरह जब वो गिरते हैं तो कहाँ आते हैं? ग्राउंड पे। ओके, इसी तरह जब हम ये जो है टैप, जो नल से पानी आता है, जो ही हम टैप ओपन करते हैं तो ये वाटर कहाँ गिरता है? ग्राउंड पे। सो ऊपर किसी हाइट पे अगर हम कोई चीज़ गिराएंगे, चाहे हाइट ज़्यादा हो या कम हो, हर सूरत में ये ऑब्जेक्ट गिर के कहाँ आएगा? ग्राउंड पे। ओके, एज सून एज इट begins to release, it will come down on the ground. दिस इज एन क्लियर इंडिकेशन कि देखो भाई, कोई ऑब्जेक्ट है जो ऊपर से गिरा, उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गई। स्टेट ऑफ मोशन यानी जब हमारे हाथ में कुछ है, व्हेन वी होल्ड समथिंग इन आवर हैंड्स, इट इज़ एट रेस्ट। हमारे हाथ में है तो क्या है? रेस्ट पर है। ये जो जब हमने हाथ से कुछ चीज़ छोड़ी है, when we start releasing this, it begins to move, यानी इसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी। स्टेट ऑफ मोशन, तो आपको पता है स्टेट ऑफ मोशन किसी ऑब्जेक्ट की ऐसे ही चेंज नहीं होती है, अनलेस देयर इज सम फोर्स जो इसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करेगा। इसके बगैर मुमकिन नहीं है। सो ये फोर्स ही स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है। ओके, जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जो भी ऊपर से नीचे गिरेगा, इट विल मूव टुवर्ड्स द अर्थ, बिकॉज अर्थ जो है ये इसको पुल करेगा। अर्थ करेगा इसको पुल। लेकिन आपको पता है पुल करे या पुश करे, व्हाट इज दिस? ये फोर्स है। फोर्स, इसका मतलब अर्थ जो है, अर्थ एक्सर्ट करता है फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? नीचे आता है, ग्राउंड पे, यानी अर्थ पर। ओके, इस फोर्स का नाम क्या है? इस फोर्स का नाम है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या सिंपली हम कहेंगे
ग्रेविटी, या तीसरा नाम ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इट इज द फोर्स exerted by earth on all objects, small or big। हमेशा ये अट्रैक्ट, दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स, ये हमेशा के लिए है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स है अर्थ का, इसकी वजह से हम ज़मीन पर जो है सब चीज़ों का बैलेंस जो है इस पर डिपेंड करता है। इट एक्ट्स ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑल द टाइम विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ इट। जैसे हम लोग हैं, इट एक्ट्स ऑन अस ह्यूमन्स आल्सो, लेकिन हमें इसका पता नहीं है। जब हम सोचेंगे तो पता चल जाता है। जैसे हम भी अगर ऊपर से गिरेंगे तो नीचे आएंगे, तो अगर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा तो हम वॉकिंग भी नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह। जो है जिस तरह जो बैलेंस हम बनाते हैं वो नहीं बना सकते हैं वाइल वॉकिंग, रनिंग वगैरह। ओके, तो वाटर की मिसाल लेंगे, इस पर भी ये काम करे, इस पर भी ये फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स जो है असर करता है। इट बिगिनस टू फॉलो, कहाँ? वाटर ऐसे ऐसे डाउनवर्ड, इट बिगिनस टू फॉलो डाउन। इस पर भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है असर करता है। ओके, रिवर्स फ्लो करते हैं, दे आल्सो फ्लो ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये जो ग्रेविटी है, ये सिर्फ अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है। ग्रेविटी इज नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ अलोन, बल्कि हर एक ऑब्जेक्ट, एवरी स्मॉल और हैवी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, इट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट छोटा हो या बड़ा हो, दूसरे ऑब्जेक्ट पर ये अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करता है, उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। हमारी ज़िंदगी का दारोमदार ग्रेविटेशनल फोर्स से जो बैलेंस बनता है उस पर है। लेकिन साइंस ने प्रूव किया, नॉट ओनली अर्थ हैज़ दिस प्रॉपर्टी ऑफ force of gravity, but all objects in the universe, all other planets, stars, or small objects, they also have this property, that is force of gravity or gravitational force. Since two objects don't come in contact with each other for the effect of this gravitational force, ये दूर से ही एक ऑब्जेक्ट को इसकी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन करता है। दैट मीन्स दिस इज थर्ड काइंड ऑफ नॉन कंटैक्ट फोर्स। ये भी नॉन कंटैक्ट फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स की तरह।